हेलो और स्वागत है। कभी सोचा है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हवा में कैसे तैरते रहते हैं, एकदम भारहीन होकर? आज हम इसी कमाल के सवाल के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। जब भी हम टीवी पर या फिल्मों में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन के अंदर आराम से तैरते हुए देखते हैं तो मज़ा भी आता है और हैरानी भी होती है। तो आखिर ये होता कैसे है? तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन जवाब है जो ज़्यादातर लोग मानते हैं। देखते हैं कि वो क्या है। जी हाँ, यही है वो जवाब। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई स्पेस में कोई ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं और बस इसीलिए सब कुछ तैरने लगता है। पर क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। असल में ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये जवाब सही नहीं है। तो फिर असली वजह क्या है? तो आइए इस मिथक को तोड़ते हैं और समझते हैं कि ऑर्बिट में जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वहां ग्रेविटी का असली सीन क्या है। तो जरा इस नंबर को देखिए, 90%। यकीन करना मुश्किल है ना? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर धरती की ग्रेविटी का लगभग 90% हिस्सा महसूस होता है। जी हाँ, 0 नहीं बल्कि 90%। ये जमीन के मुकाबले बस थोड़ा सा ही कम है। अब ये सवाल दिमाग में आना तो बनता है, अगर भाई 90% ग्रेविटी है तो उन्हें तो स्टेशन के फर्श पर खड़ा होना चाहिए था, तैरना थोड़ी चाहिए। तो फिर ये तैरने का असली राज क्या है? और जवाब है फ्री फॉल। जी हाँ, असली वजह तैरना नहीं बल्कि लगातार गिरना है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर साइंस यही कहता है। अब ये फ्री फॉल है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी हालत जिसमें कोई चीज ग्रेविटी की वजह से लगातार गिर तो रही है पर कभी जमीन पर लैंड नहीं करती। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी रोलर कोस्टर का अनुभव तो किया ही होगा, या कम से कम देखा तो जरूर होगा। वो जो कुछ पलों के लिए पेट में गुदगुदी और हल्कापन महसूस होता है ना, बस वही फ्री फॉल को समझने की चाबी है। सोचिए जरा, जब रोलर कोस्टर एकदम टॉप पर जाकर धड़ाम से नीचे की तरफ आता है तो कुछ सेकंड के लिए वो जो फीलिंग होती है ना, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी सीट से ऊपर उठ गए हैं। बस वही एहसास फ्री फॉल है। और पता है, एस्ट्रोनॉट्स इसी एहसास में 24 घंटे रहते हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कैसे काम करता है और वो सीधे धरती पर आकर क्रैश क्यों नहीं हो जाता। देखिए, यहाँ पर ना एक साथ दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। एक है धरती की ग्रेविटी जो स्टेशन को लगातार अपनी तरफ नीचे खींच रही है, और दूसरी है स्टेशन की अपनी जबरदस्त स्पीड जो उसे सीधा आगे की तरफ धकेल रही है। और ये स्पीड कितनी तेज है? लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी अविश्वसनीय रफ्तार है कि जब तक ग्रेविटी उसे जरा सा नीचे खींचती है वो मीलों आगे निकल चुका होता है। और इसी खींचतान का नतीजा ये होता है कि स्टेशन कभी सीधा धरती पर गिरता ही नहीं। वो बस धरती के चारों तरफ उसके घुमावदार रास्ते पर गिरता रहता है। और इसी गिरने वाले रास्ते को हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि वो गिर रहे हैं, पर फिर उन्हें अपना वजन महसूस क्यों नहीं होता? इस एहसास को ही वेटलेसनेस या भारहीनता कहते हैं। तो इसका राज ये है कि ग्रेविटी सिर्फ एस्ट्रोनॉट पर नहीं लग रही, वो पूरे स्पेस स्टेशन पर, उसके अंदर रखे हर एक सामान पर एक बराबर असर डाल रही है। मतलब एस्ट्रोनॉट गिर रहा है, स्पेस स्टेशन भी गिर रहा है, और दोनों बिल्कुल एक ही स्पीड से गिर रहे हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉट कभी स्टेशन के फर्श से टकराता ही नहीं और उसे लगता है कि उसका कोई वजन ही नहीं है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इस चीज को समझने के लिए स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो घर पे भी करके देखा जा सकता है। बस एक पानी की बोतल लीजिए, उसमें कोई भी छोटी भारी चीज डाल दीजिए, मान लीजिए एक सिक्का। अब बोतल को किसी सॉफ्ट जगह पर, जैसे किसी तकिए पर गिराइए, और जब बोतल गिर रही हो ना, तब ध्यान से देखिएगा, वो सिक्का अंदर पानी में तैरता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोतल, पानी और सिक्का तीनों एक साथ फ्री फॉल में हैं। तो बस इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है। एस्ट्रोनॉट्स इसलिए तैरते हैं क्योंकि वे किसी चीज पर खड़े नहीं हैं, वो तो बस धरती के चारों ओर लगातार गिर रहे हैं। चलिए 1 मिनट में फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, स्पेस में ग्रेविटी है ISS पर तो लगभग 90% है। दूसरी बात, एस्ट्रोनॉट्स असल में फ्री फॉल में होते हैं। तीसरी बात,
आईएसएस की सुपरफास्ट स्पीड उसे धरती के चारों ओर गिरने पर मजबूर करती है। और चौथी, सबसे जरूरी बात, ये जो सब एक साथ गिर रहे हैं, इसी से वेटलेसनेस यानी भारहीनता का एहसास होता है। तो अगली बार जब किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में तैरते हुए देखें तो याद रखिएगा कि वो तैर नहीं रहे, बल्कि बहुत ही शानदार अंदाज में गिर रहे हैं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, धरती पर ऐसी कौन कौन सी जगहें हो सकती हैं जहां कुछ देर के लिए ही सही असली वेटलेसनेस का अनुभव किया जा सके। सोचिएगा जरूर।